सूर्यकोटि समप्रभ। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। इस वीडियो में मैं आने वाले पितृपक्ष सन 2021 जो 20 सितंबर से प्रारंभ है और जो 6 अक्टूबर को अमावस्या के दिन संपन्न होगा, उसी से रिलेटेड ये वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ। जैसा कि बहुत से क्लाइंट मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि मेरे जन्म कुंडली में पितृपक्ष है या नहीं है, या मुझे बताइए उसके क्या उपाय हैं। तो देखिए, विशेष रूप से तो जब तक कुंडली की विवेचना ना हो तब तक ये बताना सही से संभव नहीं है कि पितृपक्ष आपकी कुंडली में है या नहीं। अब कई बार शनि और सूर्य के साथ में युति करने से, उनके एक दूसरे में दृष्टि के प्रभाव से, कभी चंद्र और राहु के युति करने से, उनके दृष्टि के प्रभाव से, कभी केतु और सूर्य के प्रभाव से, तो कई एक कारण है। अष्टम भाव में शनि और सूर्य के होने से, या अष्टम भाव में भी शनि है और अगर यदि आपके सिंह लग्न की कुंडली है तो भी कई कारणों से बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि पितृपक्ष यथार्थ पितृदोष का निर्माण आपकी कुंडली में देखा जा सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब मैं कुंडली की विवेचना प्रॉपर वे में करूं। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि अभी मैं विवेचना नहीं करवा पा रहा हूं, कोई एक उपाय बता दीजिए। तो ये उपाय मैं जो बता रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में आपको कहीं से भी लगता है पितृदोष है, और पितृदोष के 2-3 प्रमुख लक्षण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी भी संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं। यदि आपको संतान होने में समस्या हो रही हो, या आपके विवाह में समस्या हो रही हो, या आपका संतान तो हो गया है पर संतान से रिलेटेड समस्या, अर्थात संतान बिगड़ रही है, या संतान के संगति खराब हो रही है, या संतान के विवाह में दिक्कत हो रही है, या इस तरह से किसी तरह से भी अगर संतान से रिलेटेड समस्या है, तो कहीं ना कहीं आंशिक या अधिकतम रूप से पितृदोष आपकी कुंडली में है। तो एक उपाय मैं बता रहा हूँ, इस सार्वभौमिक रूप से है। हालांकि कुंडली देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि सही इसका जो उपाय है और सही तरीका से इसका निवारण कैसे कराया जा सकता है। देखिए, कई वैदिक तरीके हैं, त्रिपिंड दान, त्रिपिंड पूजन, ठीक है, नारायण बलि, ठीक है, बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा, और तर्पण करना जो गया में भी जाकर आप कर सकते हैं। तो इन सब विधियों से विशेष रूप से पितृदोष का निवारण ईश्वर की कृपा से होता है। करने वाले वही हैं, हम लोग तो माध्यम मात्र हैं। लेकिन यदि आपको ये सब चीजें अभी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जो मैं बता रहा हूं, ये आने वाले पितृपक्ष की अमावस्या यानी 6 अक्टूबर को जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से अगर आपके जीवन में पितृदोष है तो उसका प्रभाव काफी कम हो जाता है, और धीरे धीरे कर जब तक आप इस लायक सक्षम ना हो जाएं कि उसका पूर्ण निवारण करा सके, तब तक कहीं ना कहीं से पितृ आपकी मदद करने लगते हैं। तो आइए मैं सीधे उपाय पे आता हूं। उपाय कुछ भी नहीं है, मात्र 2 ही चीजें आपको करनी है। सबसे पहले उस दिन नहा धोकर उठकर सूर्य भगवान को जल देना है, ठीक है। और जल देने के बाद उसमें काले तिल के कुछ दाने डालकर उन्हें जल अर्पित कर दीजिए उस दिन, सूर्य बिना कुछ खाए। उसके बाद किसी भी जरूरतमंद को एक पूरा वस्त्र और एक पूरा भोजन, अर्थात एक समय का पूरा भोजन और ऊपर से नीचे के पूरे वस्त्र, उस दिन नए वस्त्र और भोजन उनको दान कीजिए। उसके बाद ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण के लिए हर एक चीज, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, अर्थात एक रसोई में बनाने के लिए, भले ही वो एक दिन के लिए हो, लेकिन रसोई में बनाने के लिए जो जो सामग्री की आवश्यकता होती है, घी, तेल, जो जो चीज़ें की भी आवश्यकता होती है, वो सब चीज़ें जितना भी आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से ही खरीद कर उसे एक साथ किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर दान दीजिए, और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनको अपने यथाशक्ति यथासंभव कुछ दक्षिणा भी अवश्य भेंट करें। और
पितरपक्ष के प्रथम दिन अर्थात 20 सितंबर से लेकर पूर्ण रूप से 6 अक्टूबर तक लगातार आप अपने पूजन घर पर जहां पे भी पूजन होती है वहां का घी का दीपक सूर्यास्त के उपरांत अवश्य जलाएं और सुगंधित धूप जलाते हुए पूरे घर पर सुगंध भी फैलाएं। और अपने जब भी आप दीपक चासें और ये दान करें तो अपने पितरों का स्मरण अवश्य करें कि अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो या मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे इस नमन को और मेरी इस पूजा को अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा और मुझ पर कृपा कीजिएगा। ये उपाय जो मैंने आपको बताया ये करने से विश्वास मानिए काफ़ी हद तक आपके जो पितृदोष है उसका निवारण धीरे धीरे होने लगता है और यदि संभव हो पाए तो प्रत्येक अमावस्या को भी आप इसे दोहरा सकते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।